गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शेयर पूंजी के हिसाब चैप्टर अंतर्गत जब शेयर जब्त किए जाए तब कौन सी प्रविष्टि होती है उसके बारे में पढ़ाई की थी और उस संदर्भ में 4 उदाहरण भी हमने सीखे थे। आज दोस्तों, जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित करने के संदर्भ के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। मानी जो शेयर जब्त किए गए हैं वो पुनः निर्गमित किए जाए तब कौन सी प्रविष्टियाँ होती है उस संदर्भ में आज हम दोस्तों पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, जब्त हुए शेयर कंपनी पुनः निर्गमित कर सकती है। माने जो शेयर कंपनी ने जब्त कर लिए हैं ऐसे शेयर कंपनी पुनः निर्गमित कर सकती है, माने पुनः उसका विक्रय कर सकती है। इस संदर्भ में कंपनी के डायरेक्टर को कानून द्वारा संपूर्ण सत्ता दी गई है। मानो कानूनी तौर पर जब्त किए शेयर पुनः निर्गमित करने की सत्ता कंपनी के डायरेक्टर्स को मिली हुई है। डायरेक्टर्स इन शेयर को मूल कीमत पर, प्रीमियम से या बट्टा से निर्गमित कर सकते। दोस्तों, जब्त किए शेयर कंपनी मूल कीमत से माने उसकी दार्शनिक कीमत से, प्रीमियम से माने दार्शनिक कीमत से अधिक कीमत से, या बट्टा से माने दार्शनिक कीमत से कम कीमत पर निर्गमित कर सकते हैं। माने पुनः निर्गमित शेयर मूल कीमत से, प्रीमियम से या बट्टा से निर्गमित किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान में रखना है कि शेयर पुनः निर्गमित करते समय कंपनी को कम से कम इन शेयर पर जो रकम पूंजी पेटे वसूल नहीं मिली है उतनी रकम तो मिलनी ही चाहिए। माने कंपनी ने शेयर जब जब्त किए हैं तब उसे उन शेयर पर माने जब्त किए शेयर पर जो रकम नहीं मिली है उतनी रकम तो मिलनी चाहिए। माने उतनी रकम से बाकी रकम से तो उन्हें उसका विक्रय करना ही चाहिए। अर्थात कि कंपनी ने जब्त किए शेयर पर जब्त की हुई रकम जितना अधिक से अधिक बट्टा नए शेयर धारक को कंपनी दे सकती है। माने जितनी शेयर मिली, जब किए शेयर पर जितनी रकम मिली है उतना अधिक से अधिक बट्टा दिया जा सकता है। इस प्रकार जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित किए जाए तब अधिक से अधिक बट्टा इन शेयर पर वसूल आई पूंजी की रकम तक दे सकते हैं। मानी पुनः निर्गमित शेयर किए जाए तब बट्टा कितना दिया जा सकता है, तो कि अधिक से अधिक जितनी रकम जब्त की है उतना बट्टा दिया जा सकता है। यहाँ इस प्रकार दी जाती बट्टा की रकम के संदर्भ में कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है। मानी जब्त किए शेयर पुनः निर्गमित किए जाए दोस्तों, तब बट्टा के संदर्भ में कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी एक शेयरधारक ने कुछ शेयर पर 10 की मूल कीमत के सामने प्रति शेयर 7 कंपनी को भरे हैं। माने शेयर 10 रुपये की मूल कीमत का है और कंपनी को शेयरधारक ने प्रति शेयर 7 रुपये चुका दिए हैं और 3 रुपये नहीं भरे, माने बाकी मांग 3 रुपये है। यदि इनके शेयर जब्त किए जाए और उसके बाद पुनः निर्गमित किए जाए तो अधिक से अधिक दोस्तों बट्टा 7 रुपये दिया जा सकता है, क्योंकि उस पर भरी हुई रकम प्रति शेयर 7 रुपये है। इसलिए अधिक से अधिक बट्टा 7 रुपये दिया जा सकता है।
जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित करने पर नए शेयर धारक के पास से प्राप्त रकम बैंक खाता में उधार की जाती है। मानी जब भी जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित किए जाए तो उस पुनः निर्गमित शेयर पर जितनी रकम प्राप्त होगी उस रकम से बैंक खाता दोस्तों उधार होगा। दोस्तों ये बात खास ध्यान में रखने योग्य है कि जो प्रविष्टि है उस संदर्भ में यहाँ हमें जानकारी दी गई है। माने जब भी शेयर पुनः निर्गमित हो तो जितनी रकम से पुनः निर्गमित हुए हैं, माने जो रकम प्राप्त हो रही है उससे बैंक खाता उधार होगा। शेयर बट्टा से पुनः निर्गमित किए जाए दोस्तों तो जितना बट्टा दिया जाएगा उस बट्टा से शेयर जब्ती खाता उधार करना है। और शेयर पुनः निर्गमित करते समय शेयर की मूल कीमत की रकम से शेयर पूंजी खाता जमा किया जाएगा। माने पुनः निर्गमित शेयर किए जाए तो जितनी रकम प्राप्त होगी उससे बैंक खाता उधार होगा। जितना बट्टा दिया जाए उस बट्टे से शेयर जब्ती खाता उधार होगा और मूल कीमत से शेयर पूंजी खाता जमा किया जाएगा। अब दोस्तों जब्त किए गए शेयर पुनः निर्गमित किए जाए तब अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग संजोग में कंपनी की बही में कौन सी प्रविष्टि की जाएगी उस संदर्भ में नमूने की प्रविष्टि निम्न मुजब है। माने निम्न दर्शाए अनुसार शेयर पुनः निर्गमित किए जाए जब्त किए शेयर तब की स्थिति की प्रविष्टियाँ में पहला, जब्त हुए शेयर मूल कीमत पर निर्गमित करते समय दोस्तों जब्त किए गए शेयर जब मूल कीमत से निर्गमित किए जाए तब प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार और शेयर पूंजी खाते का। मानी 10 रुपये का शेयर है, जब्त किया, पुनः निर्गमित 10 रुपये में ही किया तो सीधी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक खाता उधार और शेयर पूंजी खाते का। दूसरा संजोग, जब्त हुए शेयर प्रीमियम से निर्गमित किए जाए। मानी जब्त हुए शेयर उसकी मूल कीमत से अधिक कीमत पर निर्गमित किए जाए तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, जितनी रकम प्राप्त हो रही है वो रकम से शेयर की मूल कीमत से शेयर पूंजी खाता जमा होगा और जो अधिक रकम प्राप्त होगी वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा की जाएगी। तो माने जब्त किए शेयर प्रीमियम से निर्गमित हो तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार और शेयर पूंजी खाते का वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब दोस्तों तीसरा, जब्त हुए शेयर बट्टा से निर्गमित किए जाए तब। माने जब्त किए गए शेयर बट्टा से निर्गमित किए जाए तब निम्नानुसार प्रविष्टि करनी है। दोस्तों एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस स्थिति में प्रविष्टि पूछी जाए तो गलतियाँ बच्चे करते हैं। तो दोस्तों जब बट्टा से पुनः निर्गमित शेयर किए जाए तब जितने शेयर पुनः निर्गमित किए गए हैं उन शेयर की संख्या के साथ प्रति शेयर जिस रकम से शेयर पुनः निर्गमित किए हैं उसका गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उससे बैंक खाता आपको उधार करना है। अगर बट्टे से निर्गमित किए हैं शेयर तो शेयर जितने शेयर बट्टे से निर्गमित पुनः निर्गमित किए उस शेयर की संख्या के साथ बट्टे की रकम का गुणा करना है। इस गुणनफल से शेयर जब्ती खाता उधार होगा और शेयर पर महंगाई और भरपाई कीमत से शेयर पूंजी खाता आपको जमा करना है। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, शेयर जब्ती खाता उधार और शेयर पूंजी खाते का।
अब दोस्तों शेयर पुनः निर्गमित करने के बाद अगर शेयर जब्ती खाते की बाकी माने शेष बचे तो शेष के संदर्भ में निम्न अनुसार प्रविष्टि हमें लिखनी होगी। दोस्तों जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित करने के बाद यदि इन शेयरों के संदर्भ में शेयर जब्ती खाते बाकी रहे तो उस बाकी की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाई जाती है। दोस्तों ये बात हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। दोस्तों शेयर जब्ती यह कंपनी की रोज बरोज का व्यवहार नहीं है और शेयर जब्ती द्वारा कंपनी को जो कुछ भी लाभ होता है वो लाभ पूंजी लाभ कहेंगे। शेयर जब्ती से जो लाभ प्राप्त होगा वो लाभ पूंजी लाभ है। इसलिए दोस्तों पूंजी लाभ की रकम माने शेयर जब्ती खाते की बाकी की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाई जाती है। उस संदर्भ में दोस्तों प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार और पूंजी अनामत खाते का विवरण लिखना होगा। पुनः निर्गमित किए शेयर के संदर्भ में शेयर जब्ती खाते की बाकी या शेष पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। दोस्तों ये बात खास ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों जब्त किए गए शेयर जब पुनः निर्गमित किए जाए तब कौन सी बातें ध्यान में रखने योग्य है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला, जब्त हुए शेयर जब तक पुनः निर्गमित न किए जाए तब तक शेयर जब्ती की रकम माने शेयर जब्ती खाते की बाकी या शेष पक्की तलपट में शेयर पूंजी के संदर्भ के परिशिष्ट में आवेदित और प्राप्त पूंजी की रकम में जोड़ी जाती है। माने दोस्तों जो भी शेयर जब्त किए हैं वो शेयर जब तक पुनः निर्गमित न करे तब तक ये रकम पक्की तलपट में आवेदित और प्राप्त पूंजी की रकम में जोड़कर दर्शाई जाएगी। दूसरा, जब जब्त हुए शेयर में से कुछ भाग के ही शेयर पुनः निर्गमित किए जाए। दोस्तों जितने शेयर जब्त किए हैं उसमें से कुछ भाग के शेयर ही निर्गमित किए जाए। माना कि 500 शेयर जब्त किए हैं और उसमें से केवल 300 शेयर ही पुनः निर्गमित किए जाए तो 200 शेयर दोस्तों पुनः निर्गमित करने बाकी है। तब दोस्तों शेयर से होने वाला लाभ ही माने जो शेयर पुनः निर्गमित किए हैं उन शेयर से होने वाला लाभ ही पूंजी अनामत खाते ले जाया जाता है। मानी 300 शेयर जो पुनः निर्गमित किए हैं उन शेयर से जो पूंजी लाभ प्राप्त होगा वही लाभ पूंजी अनामत खाते ले जाया जाएगा। जो शेयर बाकी है पुनः निर्गमित उनका लाभ पूंजी अनामत खाते नहीं जाएगा दोस्तों, उनकी बाकी चालू रहेगी। माने उसे आवेदित और प्राप्त पूंजी में जोड़कर पक्की तलपट में दर्शानी होगी। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव पास करके यदि कोई शेयरधारक मंगाई गई रकम न भरे तो शेयर आवंटन के बाद या शेयर प्रथम मांग के बाद या शेयर अंतिम मांग के बाद शेयर जब्त किए जा सकते हैं। और उसी प्रकार तुरंत ही अर्थात आवंटन के बाद या प्रथम मांग के बाद या अंतिम मांग के बाद ऐसे जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित किए जाए। मानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रस्ताव पास करने के बाद शेयर आवंटन के बाद
प्रथम मांग के बाद या अंतिम मांग के बाद जब्त किए जा सकते हैं और तुरंत ही पुनः निर्गमित किए जा सकते हैं। अब दोस्तों जब्त किए गए शेयर पुनः निर्गमित करते समय कौन सी प्रविष्टियाँ होती है उसके नमूने हमने देखे, और जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हमने देखा। अब दोस्तों इस संदर्भ में हम उदाहरण 10 का अभ्यास करेंगे। मानी शेयर जब्ती और जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित किए जाए तब कौन सी प्रविष्टियाँ होती है, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 10 की हमें पढ़ाई करनी है। उदाहरण नंबर 10 में दोस्तों हमें अलग अलग 5 परिस्थितियों के संदर्भ में एग्जाम्पल पूछे गए हैं। उसमें से आज हम पहले 2 एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों उदाहरण की जो भी प्रविष्टि लिखेंगे उस समय आपको रकम देखने के लिए आपकी किताब साथ में रखनी है। सबसे पहले रकम देख लें दोस्तों, तो कंपनी ने 10 की मूल कीमत के हर्निस के 500 इक्विटी शेयर 1 मार्च 2017 के दिन जब्त किए। दोस्तों शेयर की मूल कीमत 10 रुपये है और हर्निस के 500 शेयर जब्त किए गए हैं जो 1 मार्च 2017 के दिन जब्त हुए। हर्निस ने अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 की दर से रकम नहीं भरी थी। दोस्तों हर्निस ने प्रति शेयर 3 की दर से रकम नहीं भरी है, माने 10 रुपये में से 7 रुपये हर्निस ने भरे हुए हैं। जब्त हुए शेयर कंपनी ने प्रति शेयर 8 रुपये के भाव से 2 अप्रैल 2017 के दिन पुनः निर्गमित किए जो संजय ने खरीदे। माने हर्निस के शेयर जब्त हुए जो हर्निस ने खरीदे हैं। तो दोस्तों प्रविष्टि होगी, दोस्तों जो भी खाने हैं कैसे बनाने हैं आपको पता है। कंपनी का नाम नहीं दिया है इसलिए कंपनी की बही में प्रविष्टि शीर्षक बनेगा। 1 मार्च को प्रविष्टि लिख रहे इसलिए 1/7/2017। दोस्तों प्रति शेयर 10 रुपये का है, 500 शेयर जब्त किए इसलिए 500 गुना 10 से गुणनफल 5000 से शेयर पूंजी खाता उधार होगा। दोस्तों 7 रुपये भरे गए हैं, 3 रुपये नहीं भरे गए हैं, तो जो रकम भरी गई है उस रकम से शेयर पूंजी खाता जमा होगा। माने 500 से 7 रुपये माने 3500 भरे इसलिए शेयर जब्ती खाता 3500 से जमा होगा। और 500 शेयर पर प्रति शेयर 3 रुपये से अंतिम मांग बाकी है इसलिए अंतिम मांग खाता या बाकी मांग खाता 1500 से जमा किया जाएगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 5000 और शेयर जब्ती खाते का 3500 और शेयर अंतिम मांग खाते का 1500। विवरण होगा हर्निस के 500 शेयर अंतिम मांग की रकम न भरने के कारण जब्त किए उसके। अब दोस्तों ये जब्त किए गए शेयर 8 रुपये में पुनः निर्गमित किए, हमें ऐसा बताया गया है। तो 8 रुपये में पुनः निर्गमित किए तो कंपनी को 8 रुपये के हिसाब से रकम प्राप्त होगी। 500 शेयर प्रति शेयर 8 रुपये से निर्गमित किए तो गुणनफल होगा 4000 जो कंपनी को प्राप्त होगा, इसलिए 4000 से बैंक खाता उधार होगा। दोस्तों 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये में पुनः निर्गमित किया तो 2 रुपये बट्टा दिया गया होगा। तो बट्टा शेयर जब्ती खाते उधार होगा तो कुल बट्टा होगा 500 शेयर गुना 2 तो 1000 से शेयर जब्ती खाता उधार होगा। वो शेयर पूंजी खाते 500 गुना 10 रुपये के हिसाब से 5000 जमा होंगे।
तो ये पुनर्निर्गमित करने की तारीख 2 अप्रैल है, तो 2/4/17 के दिन प्रविष्टि होगी। बैंक खाता उधार 4,000, शेयर जब्ती खाता उधार 1,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 5,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों, जब्त हुए 500 शेयर प्रति शेयर 8 के भाव से पुनः प्रकाशित किए उसके। अब दोस्तों ये शेयर जो पुनः प्रकाशित हुए उसमें शेयर जब्ती खाते की शेष बचेगी, उसकी भी प्रविष्टि 2 अप्रैल को ही लिखी जाएगी। दोस्तों टोटल जब्ती हमने आगे की प्रविष्टि में देखा कि 3500 रुपये जब्ती थी। अभी 3500 रुपये दोस्तों जो जब्ती थी उसमें से हमने शेयर पुनर्निर्गमित करते समय 1,000 से जब्ती खाता उधार किया है, माने 3500 में से 1,000 जब्ती कम हुई तो 2500 रुपये जब्ती खाते की जो बाकी बचेगी तो पूंजी अनामत खाते ले जाई जाएगी। तो 2500 रुपये से प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार 2500 और पूंजी अनामत खाते का 2500। दोस्तों विवरण लिखा जाएगा, शेयर जब्ती खाते की बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। अब दोस्तों उसके बाद का एग्जाम्पल देखें, तो उसके बाद के एग्जाम्पल में रकम देखें तो 10 जुलाई 2017 के दिन कंपनी ने 10 की मूल कीमत के ऐसे अवध के 350 शेयर दीठ 3 रुपये प्रथम मांग के और द्वितीय और अंतिम मांग के शेयर दीठ 2 रुपये नहीं भरने से जब्त किए। और 12 अगस्त 2017 के दिन जब्त हुए 350 शेयर प्रति शेयर 7 की दर से पुनः निर्गमित किए। अब दोस्तों 10 रुपये का शेयर था, ऐसे 350 शेयर जब्त किए गए हैं, जिस पर 3 रुपये प्रथम मांग के और 2 रुपये दूसरी और अंतिम मांग के, माने टोटल 5 रुपये नहीं भरे गए हैं। तो दोस्तों 10 में से 5 नहीं भरे गए हैं तो 5 रुपये भरे गए हैं, तो इस रकम से शेयर जब्ती खाता जमा होगा। और बाकी मांग जो है वो प्रथम मांग खाते और दूसरी और अंतिम मांग खाते, या ये दूसरी और अंतिम बाकी मांग खाते रकम जमा की जाएगी। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 3500 और शेयर जब्ती खाते का 1750 और शेयर प्रथम मांग खाते का या शेयर प्रथम बाकी मांग खाते का 1050 और शेयर दूसरे और अंतिम मांग खाते का या शेयर दूसरे और अंतिम बाकी मांग खाते का 700। अब दोस्तों ये शेयर विवरण लिखा जाएगा, अवध के 350 शेयर प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भरने के कारण जब्त किए। अब दोस्तों ये जब्त किए गए शेयर 7 रुपये में पुनः निर्गमित किए हैं, तो 12 अगस्त के दिन हमारी प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 2450 और शेयर जब्ती खाते का 1050। दोस्तों यहाँ 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये में पुनः निर्गमित 7 रुपये में पुनः निर्गमित किया है, तो 3 रुपये बट्टा दिया जाएगा जो जब्ती खाते उधार होगा। वो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 3500। विवरण लिखा जाएगा, जब्त किए गए शेयर पुनः निर्गमित किए उसके। अब दोस्तों जब्ती की शेष जो थी वो 1750 थी,
ये 1750 शेष में से 1050 की शेष जब्ती खाते की रकम पुनर्निर्गमित करते समय बट्टा के रूप में इस्तेमाल हो गई, तो 700 रुपये जो बचेंगे वो 700 रुपये पूंजी अनामत खाते ले जाने की प्रविष्टि आपको लिखनी होगी 12 अगस्त को ही। शेयर पूंजी खाता उधार 700, वो पूंजी अनामत खाते का 700, और विवरण लिखा जाएगा शेयर जब्ती की बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। तो इस प्रकार जब्त किए गए शेयर पुनर्निर्गमित किए जाए, उस संदर्भ में शेयर जब्ती और पुनर्निर्गमित की प्रविष्टि कौन सी लिखी जाती है वो आज हमने देखा दोस्तों।